गाना है ना कि वो जब लगावे कि जब लगावे तू लिपस्टिक अभी तो टॉप नहीं बोलेंगे, अभी हम बोलेंगे इंडिया टॉप छोटा सा पार्ट हूँ और मैं पहली बार टीवी में किसी ऐसे सीरियल से जुड़ा जो 1000 टच कर गया। वो तो हम लोग जब उत्तर प्रदेश से करते थे तो हम क्या कि उत्तर प्रदेश फाइट्स बैक। अभी मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं तो एक दिल्ली का MP हूँ, तो मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पार्लियामेंट में मुझसे हर पार्लियामेंटेरियन बोलता है यार वो अच्छा काम कर रहे हो। पार्टी की क्या बताना चाहेंगे पार्टी के बारे में? काफी खास पार्टी है आज। मैं इस पार्टी से पहले जो पार्टियां नहीं हुई उनके बारे में बताना चाहूंगा। जब हमारे शो लॉन्च हुआ तब तो खैर होती है पार्टी। जब 100 एपिसोड हो गए कोई पार्टी नहीं हुई, 1 साल हो गया कोई पार्टी नहीं हुई, 2 साल हो गए कोई पार्टी नहीं हुई। तो मैं सोचता था यार कैसा है, बड़े कंजूस लोग हैं, कुछ पार्टी नहीं हुई। फिर मुझे आज समझ में आया कि ये इनकी प्लानिंग बहुत लंबी थी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कि 1000 एपिसोड तो पूरे होंगे ही होंगे, सीधे पार्टी हम तब करेंगे। तो ये 1000 एपिसोड की पार्टी है सर, और बहुत खुश हूँ। पूरी टीम की मेहनत सफल हुई और अच्छा लग रहा है। 1000 एपिसोड कैसे निकल के बात करें? पहले शूट की बात पहले दिन की अगर बात करें और आज से कंपेयर करें तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत फर्क है। पहले दिन बहुत नर्वस था, बहुत डरा हुआ था, और एज सुशांत सिंह मैं कभी कैमरे पे नहीं आया हूँ, हमेशा कैरेक्टर के तौर पर आता हूँ। लेकिन अब सुशांत सिंह के तौर पर कैसे बात करनी है लोगों से, खड़ा कैसे हूँ, हाथ कहाँ रखूँ और कितना हाथ उठाऊँ कितना ना उठाऊँ, तो बड़ा स्टिफ भी था। और हद ये हो गई कि एक टाइम पर आकर के एक जो क्रिएटिव है उन्होंने ये कहा कि सुशांत जी सब कुछ बहुत अच्छा है और कपड़े भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, आप बोलते भी अच्छा हैं, लेकिन सर शो का नाम सावधान इंडिया है, लेकिन आप सावधान मत रहिए। तो मैं इतना सावधान रहता था, तो धीरे धीरे सीखा डायरेक्टर्स की मदद से, टीम की मदद से, और अब तो खैर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले एपिसोड से 1000वें एपिसोड में अब मैं कैमरा मुझे बीच में नज़र नहीं आता, अब लोग जो है कैमरे के उधर बैठे हुए देख रहे हैं घरों में, वो नज़र आते हैं, तो मैं उनसे बात कर पाता हूँ। मतलब सीन देख के अच्छे खासे वकील बन गए। हाँ, धाराएं याद हो गई भाई काफ़ी सारी, और कई बार थोड़ा असमंजस भी हो जाता है क्योंकि हम केसेस दिखाते हैं जो केस सुलझ चुके हैं, जिन पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन कई लोग मदद के लिए पुकार लगाते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है तो आप क्या करें। तो चैनल के लेवल पर हमारी प्लानिंग चल रही है, कुछ NGOs के साथ टाई अप करें ताकि लोगों को सही मदद की दिशा दिखा सकें। मदद मुहैया कराना सबके लिए तो संभव नहीं है, लेकिन एक दिशा दिखा सकें, ऐसा प्रयास है। सर ये और शो से अगर बात करें थोड़ा टफ है क्योंकि रियलिटी से जुड़ा रहता है, कोई वर्ड अगर गलत निकल गया धारा जी सबकी मैं बेहद चौकन में रहता हूँ। एक धारा में अगर 19-20 अगर नहीं बिल्कुल, क्योंकि देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, मुझे भी नहीं मालूम थी कि किडनैपिंग और अबडक्शन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम हिंदी में एक अपहरण कह देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में किडनैपिंग है और अबडक्शन है, और ये दो अलग चीज़ें हैं। किसी को बहला फुसला करके ले जाना वो अबडक्शन है, ज़बरदस्ती उठा के ले जाना किडनैपिंग है, और दोनों के लिए अलग अलग धाराएं हैं। किडनैपिंग पैसे के लिए की गई है, उसके लिए धारा अलग है। किडनैपिंग दुश्मनी की वजह से की गई है, उसकी धारा अलग है। तो बड़ी जटिल है ये कानून जो है, लेकिन मैं बड़ा चौकन्ना रहता हूँ, और स्मार्टफोन्स की बदौलत, इंटरनेट की बदौलत सेट पर रिसर्च जारी रहती है कि ये जो जुर्म हुआ था इसमें क्या धाराएं लगनी चाहिए थी, कहीं धारा कम तो नहीं है। तो क्योंकि लोग विश्वास करते हैं आप पर,
प्रोग्राम देखते हैं, विश्वास के साथ देखते हैं, तो मैं अगर गलत जानकारी मेरे मुंह से निकले तो वो उनका विश्वास तोड़ना होगा। इसलिए हमारी तरफ से फिर भी कहीं कोई त्रुटि कभी रह जाए तो आपको पूरी छूट है, हमें खत लिखें, ईमेल करें, बताएं हमसे कहाँ गलती हुई, अगली बार सुधार लेंगे। शूट के टाइम में क्या क्या सावधानियां रखते हैं आप? सावधान इंडिया की बात करें, कुछ क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया कुछ नहीं है, सावधानियां एक ये है कि खुद को थोड़ा ध्यान से, हाँ, खुद को विक्टिम के साथ जोड़कर देखना पड़ता है जिसके साथ ये कुछ हुआ है, क्योंकि शो का मुद्दा ये नहीं है कि क्राइम दिखा करके डराना है लोगों को या टीआरपी बटोरनी है, खून खराबा दिखाना है, वो मुद्दा ही नहीं है हमारा। मुद्दा ये है कि ये XYZ के साथ घटना हुई थी, अगर ये सावधानियां रखी होती इस घटना से बच सकते थे। अगर आप इन हालात में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो सावधानियां हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि एपिसोड के जरिए हम क्या अवेयरनेस ला सकते हैं और कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने आसपास के माहौल को। सर एक आखिरी सवाल, कोई ऐसा वाक्य है जो आपको काफी दर्शकों से शेयर करने वाला, जो क्राइम की स्टोरीज रहती हैं कि आपकी जान पे कुछ क्राइम की स्टोरीज तो बहुत सारी हैं और मैं या कुछ ऐसी चीजें? नहीं, हमला कुछ नहीं हुआ जी, अब तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, बड़े कुछ मजाकिया किस्से भी हुए हैं। एक साहब का मुझे मेरे पेज पर, फेसबुक पेज पर मैसेज आया, सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हमको, लेकिन आपकी वजह से बड़ा नुकसान हो गया हमारा। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? बोले सर हमारा रिश्ता हुआ था, लड़की को जब पता चला कि मध्य प्रदेश से हो, बोली नहीं नहीं नहीं, सावधान इंडिया में मध्य प्रदेश की बड़ी कहानियां दिखाते हैं, मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। लाइट देना मुझे आपके पास 8 रोलिंग जी, सेंटर ये जी। मैं यही कहूँगा कि जैसे कहते हैं ना, अभी जो शुरुआत है तो 1000 एपिसोड में उसकी पार्टी आप देख रहे हैं, आप उसकी पार्टी में आए हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। अब ये 1000 के आगे 0 लगते ही जाएंगे, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा सब्जेक्ट है कि लोगों को भी पसंद है और एक्चुअली लोगों को हम सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं कि इसमें कुछ गलत नहीं। टफ है ये बात करो, सुशांत जी ने बताया कि एक बॉलीवुड शो में बात करें, इसमें धाराएँ होती हैं, हर चीज़ बड़े ध्यान से। क्या होता है कि आप इसमें एक तरह से जब आप एंकर करते हो तो एक तरह से आप लोगों को पूरी स्टोरी में लेके जाते हैं, और दूसरा स्टोरी में लेके जाने के बाद में आप उन्हें गुमराह नहीं कर सकते, आप उन्हें झूठ नहीं बोल सकते। अगर आपने झूठ बोल दिया तो वो वहीं का वहीं ख़राब हो जाएगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें धाराएँ पता है, आज के ज़माने में पुलिस के बारे में भी बताते हैं, धाराएँ भी बताते हैं, तो वो गलत नहीं हो सकते। वो हमें एकदम टू द पॉइंट बतानी है। इसीलिए रिसर्च टीम यहाँ पे जो काम कर रही है उनका काम डबल है और उनका काम 100% पक्का होना चाहिए। वो जो धाराएँ हमें बताते हैं वो क्रॉस चेक की जाती हैं और उसके बाद में वही हम बोल सकते हैं और हम गलत बोल नहीं सकते। तो ये बहुत मुश्किल है कि आप क्या होता है कि जब हम दूसरे शोज़ करते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत बार ऐसा होता है कि हम नकली सिचुएशन भी बना लेते हैं। तो हो सकता है कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो सकता है ना हुआ, लेकिन हम ये भी शो में बताते हैं, हम एक्चुअली क्राइम बताते हैं और ऐसा लोगों के साथ होता है। तो उससे जुड़ी धाराएँ भी एकदम सही होनी चाहिए। अगर ज़रा सा भी इधर उधर हो गया तो सब गलत हो गया। तो ये ऐसा वाक़या हुआ है जो आपको उसमें स्टोरी में थोड़ा चेंज करना पड़ा? कोई ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कोई मेजर इशू नहीं, बट हाँ मतलब थोड़ा सा इधर उधर या थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं ये लैंग्वेज बोल रहा हूँ और मुझे ही समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मेरे सुनने वालों को थोड़ा सा मुश्किल लगेगा समझ। मेरा ख्याल है उसको लैंग्वेज को थोड़ा और ईजी कर देते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे शुद्ध हिंदी वर्ड्स होते हैं जो आजकल के ज़माने में या आजकल के दौर में हम यूज़ ही नहीं करते, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं। तो ऐसे वर्ड्स आते हैं तो हम वैसे वर्ड्स को कोशिश करते हैं कि हम सिंपल करते हैं, बट अदरवाइज़ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, जिनका कोई दूसरा वर्ड नहीं होता, हमें वही वर्ड बोलना पड़ता है। ऐसा लगा कि पुलिस और मीडिया की हेल्प जो आपको जानकारियाँ हैं? मुझे नहीं, पर देखिए क्या होता है ना कि हम जब आते हैं शूट पे तभी हमें पता चलता है कि ये स्टोरी और ऐसा है। तो हमें एक्चुअली अगर ऐसा लगता है तो हमें हम चैनल की टीम को फ़ोन करते हैं, चैनल की टीम बाकी सब क्रॉस चेक करके हमें बताती है, बोलती है अच्छा ये ऐसा है तो आप ये मत बोलिए, आप रुक जाइए, ये वाला छोड़ के आप दूसरा वाला बोलिए। हम इसके बारे में रिसर्च टीम को फिर से बोलते हैं, सब करवाते हैं और उसके बाद कंफर्म करके फिर आपको बोलेंगे। सारी टाइप्स की जितने भी क्राइम्स होते हैं आजकल के ज़माने में और जैसे भी होते हैं
बहुत सारे क्राइम्स ऐसे होते हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनके एक लाइन होता है कि ऐसा ऐसा हो गया, फला फला जगह पे ये मर गया, फला फला जगह पे इसका खून कर दिया गया, पर एक्चुअली क्या हुआ, कौन था, किसने खून किया और क्या वो पकड़ा गया, ये सब दिखाना बहुत ज़रूरी है। और कैसे पकड़ा गया और क्या पुलिस ने वाकई में कुछ काम किया, पुलिस ने मदद की। अक्सर कर हम देखते हैं, जो हमारी सोच है उसमें ऐसा होता है कि पुलिस काम नहीं करती, पुलिस से क्या बोले जाके, पर एक्चुअली पुलिस को अप्रोच करना बहुत बहुत ज़रूरी है। सर साथ बहुत सीरियल की अगर बात करें जिससे आप भी जुड़े हैं, तो इसमें अगर बात करें गली कूचे नाले हर जगह जाना पड़ता है। एग्जैक्टली बात करें इसका एक यही एसी की लाइफ है, एसी की लाइफ से हट के बाहर एक एक्टर की मैं कहता हूँ एक एक्टर के लिए सारी लाइफ ज़रूरी है, सिर्फ एसी की लाइफ ज़रूरी नहीं। और लोगों को ये लगता है कि हम सिर्फ एसी में बैठते हैं, तो इस शो के ज़रिए उन्हें ये भी पता चलेगा कि एक्चुअल लोकेशंस पे भी गए, अगर नाली है तो नाली के बाजू में अगर वहाँ खून हुआ तो हम वहाँ खड़े रह के हम बोलते हैं, बताते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ ऐसी जगह पे हुआ। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एसी में बैठते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा सब लोगों को कि जिस तरह से हम बताते हैं शो में कि सावधान रहिए, प्लीज़ सावधान रहिए और सतर्क रहिए, और इसी तरह से ये शो देखते रहिए तो आपको और जानकारी मिलेगी और आप एक्चुअली किस तरह से अप्रोच किया जाता है और कब अप्रोच किया जा सकता है पुलिस को, वो जान सकते हैं। थैंक यू। देखिए, सबसे पहली बात तो 1000 एपिसोड्स ऑफ सावधान इंडिया करना कोई जोक नहीं है। ईच स्टोरी नीड्स टू बी रिटन सो वेल एंड इट नीड्स टू बी सो ग्रिपिंग कि बहुत मुश्किल काम होता है ये। मैंने खुद एक स्टोरी की थी और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस सावधान इंडिया करना। And since it's crime based, every detail needs to be taken care of. It should not look fake, it should not look false in any way. It's a very big achievement. 1000 episodes of Saavdhan India is a very big achievement, and many congratulations to the entire team. And in fact, I'd also done an episode of Ishkils with them, so I'm very happy with them. I just love the team and I love being a part of whatever they do. जी, बहुत ही सेंसिटिव शो है और एक एंकर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी चीज़ें ऑडियंस को यूँ समझाना मुश्किल हो जाता है। तो यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंकर फॉर दैट, एंड ऑल द एंकर्स आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, and a very sensitive topic and a very sensitive show has done so well, and people are actually avid watchers of Saavdhan India, so it's really good. कौन सुशांत सिंह जी और कौन है? एक्चुअली मैंने जो देखे उनमें तो आई थिंक एक प्रिया वो है ना, पूजा गौर है, एक सुशांत जी और कौन है? मुझे तो सुशांत जी बहुत अच्छे लगते हैं। I'm sorry, I didn't know about that. My heartfelt condolences to the entire family, and I just pray that God gives them all the strength at this hour. अपने नाम के साथ सावधान इंडिया देखने के लिए एक बार दर्शकों से बोलते हैं इसको देखने। Hi, I'm Shruti Bapna, and please keep watching Saavdhan India. Give it all the love it deserves. Thank you. एक मिनट भैया, सबको तैयार होने दीजिए, बार बार सबके नहीं दूंगा। ओके, सावधान इंडिया का 1000 एपिसोड, मतलब इतने सारे एपिसोड किसी एक सीरियल के होना आजकल बहुत दुर्लभ है, लेकिन सावधान इंडिया को पूरे इंडिया ने जिस तरह से सराहा है, अपना समझा है और बहुत कुछ सीख हासिल की है, और शायद यही वजह है कि लोग इतनी तादाद में सावधान इंडिया देखते हैं और सावधान इंडिया के इतने तादाद में एपिसोड्स
हुए हैं और इसीलिए आज का ये सेलिब्रेशन है। 1000 एपिसोड्स कुछ कम नहीं होते। सर सेंसिटिव सीरियल है, पूरे इंडिया पे एक इम्पैक्ट पड़ता है, घटनाएं दिखाई जाती है, तो कितना प्रेशर होता है उनके मेकर्स? सर लोग सेंटर सर 101% मेकर्स पे प्रेशर तो होगा ही होगा, लेकिन मेकर्स को प्रेशर से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी का एहसास, और वो जिम्मेदारी का एहसास ही उनसे ये सारे काम कराता है। क्योंकि प्रेशर चाहे कितना भी हो, लेकिन वो जिम्मेदारियां जो पूरी कर रहे हैं अपने भारतवासियों के प्रति, जिसकी वजह से उनको ताकत बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर से ज्यादा ताकत है, इस वजह से ही ये सब कुछ हो पा रहा है। सर आज रवि चोपड़ा जी का देहांत हुआ, उसके आप कंडोलेंस। रवि चोपड़ा ये मेरे बहुत नज़दीकी परिचित, और उनकी फैमिली को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूं। आज उनका देहांत हुआ है, मुझे उसका बेहद अफसोस है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। एक्चुअली हम लोग न्यूज़ प्रोडक्शन हाउस हैं, तो हम लोग सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज तक तो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, कैमरे की तरफ। आप कहीं भी देख सकते हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा सर, 1000 एपिसोड का सेलिब्रेशन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सावधान इंडिया की शुरुआत मैंने यार जब आदमी बोल रहा था, आप लोग बीच में बोलते हैं। हाँ तो माइक के लिए बोल रहे हैं, पर आप मुझे तो रोकिए पहले, इसलिए वहाँ सेट पर एक कट बोला जाता है। इसी वजह से मुझे इन्होंने एंकर बनाया था। खैर एनीवे, सावधान इंडिया की शुरुआत की थी, वो पहला एपिसोड शूट किया था मैंने और सुशांत सिंह ने, और जो 4-5 महीने तक मैं होस्ट कर रहा था इस शो को। तो पुरानी यादें हैं, और ऐसा लगता है जैसे अपना शो है। आपने कुछ शुरुआत की हो तो ऐसा लगता है कि वो आपका अपना है। तो आज जब 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं, हालांकि 1000 एपिसोड मैंने नहीं किया है, पर 1000 एपिसोड पूरे हुए हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने किया है। तो मेरे लिए एक पर्सनल सी अचीवमेंट वाली फीलिंग है। अपेक्षाएं होती है कि कोई एंकर कोई ऐसा गलत, तो इतने सेंसिटिव इशू पे अगर कोई चीज़ बनती है तो कितना प्रोडक्शन के ऊपर, डायरेक्टर के ऊपर कितना प्रेशर होता है? नहीं देखिए, प्रेशर बहुत होता है, जिम्मेदारी बहुत होती है, और मुझे खुद वो जिम्मेदारी बहुत महसूस होती है। जो कहानी हम लोग बता रहे होते, मैं बाकी एंकर्स के बारे में नहीं कह सकता, पर जो कहानी हम लोग बता रहे होते थे, मैं उसके बारे में एक रात पहले इनसे रिसर्च मांगता था कि मेरी खुद उसके बारे में एक टिप्पणी, खुद एक ओपिनियन, खुद मेरा उसके बारे में एक राय होना ज़रूरी है, ताकि जब मैं वहाँ लोगों को उस कहानी के ज़रिए एक लेसन देने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उन्हें सावधान रहने के लिए कह रहा हूँ, सचेत रहने के लिए कह रहा हूँ, तो मुझे पता हो मैं उस कहानी में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैं उस पॉइंट को अंडरलाइन करके कह रहा हूँ कि यहाँ गलती हुई, इस गलती को दोहराइए मत। और कहना आसान है, पर ये कुछ इस तरीके के क्राइम्स होते हैं, और इतने सारे हैं ऐसी कहानियाँ कि आप जब एंकर बनकर उसे पेश कर रहे होते हैं तो कहीं आपके लिए भी आंखें खुलने वाली बात हो जाती है। आपको पता है आप एक क्राइम शो को होस्ट कर रहे हैं, पर रोज आप हैरान होते हैं कि लोग किस कदर वो अपने अंदर के हैवान के नीचे दब जाते हैं, वो इंसानियत तो कहीं छुप जाती है। तो जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, और सीखने को बहुत कुछ है, और हम अब मीडिया के इस ज़माने में जब सारी कहानियां हमारे पास आ सकती हैं और हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा जरिया है समाज को बताने का और सिखाने का। सर नॉर्थ इंडियन बेल्ट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, काफ़ी क्या है, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा इस सीरियल का। जी। तो उधर ऐसे प्रॉब्लम्स भी हो ज़्यादा है, तो आप कोई ऐसी स्टोरी इंटरेक्ट की है कि 1000 कोई एक खास स्टोरी अगर रही हो? नहीं, मैं किसी एक क्षेत्र के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, ना ही मैं ऐसा कहूँगा कि वहाँ पे ज़्यादा क्राइम है, कहीं और पे कम क्राइम है। क्राइम के पीछे मानसिकता है, मानसिकता के पीछे हालात हैं, और हालात हर जगह के अलग होते हैं, क्योंकि हर जगह के हालात अलग होते हैं, और उन अलग अलग हालात से अलग अलग किस्म की मानसिकता उभर कर आती है, और फिर उसमें से कुछ अलग अलग किस्म के क्राइम निकल कर आते हैं। तो कभी कभार कुछ क्राइम कुछ क्षेत्र के हिसाब से हो जाते हैं, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, सोशल रीजंस होते हैं, अमीरी गरीबी का फ़र्क होता है, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लालच होता है,
और ये बेसिक जो मानवीय कमजोरियां हैं, इन्हीं के आधार पर बड़ी कहानियां और क्रिमिनल प्लानिंग्स आपको देखने को सुनने को मिल जाती है। खैर एनीवेज, मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि कहने को तो बहुत कहानियां हैं और होस्ट भी बहुत सारी कहानियां की, और अभी भी रिपीट में बहुत सारी वो एपिसोड आ जाते हैं और लोगों को पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लग जाते हैं। तो अभी भी हर बार कोई रिपीट एपिसोड आता है तो लोग मैसेज करते हैं कि अरे आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा बोला। मेरी सिर्फ एक ही थोड़ी सी रिक्वायरमेंट थी चैनल से कि मैं थोड़ा सच्चाई से बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी राय रखना चाहता हूँ। मैं वहाँ खड़ा होकर सिर्फ पेश नहीं करना चाहता एक बनी बनाई डिश को। मैं बताना चाहता हूँ कि कब, कहाँ, क्यों, क्या हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि सावधान इंडिया में दूसरे क्राइम शोज के मुकाबले में वो थोड़ा जज्बा एक्स्ट्रा है कि अरे यार खड़े हो जाओ ना यार, थोड़ा खुद कुछ करो ना यार, क्यों पुलिस का इंतजार कर रहे हो? अपने घर को ताला मारते हो ना रात को, तब पुलिस का इंतजार नहीं करते ना। तो अपने घर से बगल वाले घर का भी ध्यान रखना शुरू कर दो, फिर थोड़ा गली का ध्यान रखना शुरू कर दो, तुम्हें पुलिस की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी और पुलिस का काम आसान हो जाएगा, तो पुलिस में ज़्यादा काम करेगी। खैर यहाँ लेक्चर देने का मतलब नहीं है, जो कहने का मतलब है वो ये कि जज्बा है और उस जज्बे के साथ ही आई थिंक 1000 एपिसोड्स पूरे हो। नमस्कार, मेरा नाम गौरव चोपड़ा है और मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सावधान रहिए, सचेत रहिए और सावधान इंडिया देखते रहिए। सर एक लास्ट सवाल, रवि चोपड़ा जी का आज निधन हो गया। जी मैं जानता हूँ। क्या कंडोलेंस? नहीं, देखिए सुनकर हमेशा बुरा लगता है। बचपन से ये दिग्गज लोग हैं और B.R. चोपड़ा साहब की फिल्में और जिस किस्म का इम्पैक्ट अंग्रेजी में कहा जाता है उनकी फिल्मों का समाज पर था, वो इस जनरेशन को थोड़ा कम पता है। हम एक्टर होने के नाते थोड़ा सिनेमा स्टडी करते हैं, पुरानी फिल्में देखते हैं, तो हमें थोड़ा पता है। तो ये चोपड़ा खानदान जो है वो मतलब आई थिंक यश जी चले गए और B.R. साहब पहले चले गए थे और अब रवि जी का आज ये खबर सुनने में मिली। एक पूरी जनरेशन उस चोपड़ा खानदान की जिन्होंने सिनेमा को एक बहुत बड़ा फ्लेवर, एक बहुत बड़ी डायरेक्शन दी, आई थिंक वो चले गए। इट्स अ वेरी सैड डे। आई होप उनकी फैमिली अच्छे से हो और उस दुख को झेलने के लिए उनमें ताकत भगवान होने दे। अगर बात करें, आप पार्टी में पहुंचे हैं 1000 एपिसोड के, सावधान इंडिया क्या कहना चाहेंगे? कोई भी सीरियल अगर 1000 एपिसोड पूरा करता है सफलतापूर्वक, तो उस चैनल के लिए और उस प्रोडक्शन हाउस के लिए, उस शो के लिए बहुत बड़ी बात है। और सावधान इंडिया 1000 एपिसोड पूरा किया, मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। मैं भी कहता रहता हूँ कि अब बोलती बंद होगी अपराध की दिल्ली नहीं है किसी के बाप की। तो 1000 एपिसोड कर दिया, दिस इज रियली हैट्स ऑफ। कितना लाइक करते हैं? मैं बहुत लाइक करता हूँ और मुझे तो लगता है जितने लोग सावधान इंडिया को डायरेक्ट करते हैं ना, एक्ट करते हैं, उनको लेके फिल्म बननी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छी डायरेक्शन होती है, अच्छी एक्टिंग होती है, तो हम लोग फिल्मों के लोग हैं, बट जितने कम समय में और कम संसाधन में सावधान इंडिया में जो स्टोरी दिखाई जाती है, उस एक्टर्स को भी मैं बहुत सैल्यूट करता हूं और डायरेक्टर्स को भी जो काम लेते हैं उनसे। सर बात करें स्वच्छ अभियान की, क्या कहना चाहिए? स्वच्छ अभियान, स्वच्छता अभियान जारी है। आप लोगों का ज़्यादा योगदान है, क्योंकि जो भी हो रहा है देश में उसको आप लोग बढ़ा रहे हैं, मीडिया के लोग। स्पेशली मीडिया को मैं थैंक्स करना चाहता हूं, क्योंकि ये स्वच्छता अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री ने कोशिश की है कि आखिरी व्यक्ति तक जाए, उसको मीडिया बहुत अच्छे से बढ़ा रही है। मैं उत्तर प्रदेश के 9 लोगों में मैं भी नॉमिनेट हूं, तो मेरा काम जारी है। जहां भी जाता हूं, पहले जितनी सफाई के प्रति जागरूक नहीं होता था, अब ज़्यादा हो गया। दिख रहा है ना कि वो जब लगावे कि जब लगावे तुम लिपस्टिक नहीं बोलेंगे, अभी हम बोलेंगे इंडिया टॉप लॉलीपॉप
सीरियल से जुड़ा जो 1000 टच कर गया। वो तो हम लोग जब उत्तर प्रदेश से करते थे तो हमने कहा कि उत्तर प्रदेश फाइट्स बैक। अभी मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं तो एक दिल्ली का MP हूँ, तो मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पार्लियामेंट में मुझसे हर पार्लियामेंटेरियन बोलता है यार वो अच्छा काम कर रहे हो। Let's kill this